हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो ठीक है, आज शुरू करते हैं चैप्टर 3 एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। तो नाम क्या है? भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी इकट्ठा करने से। यानी सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? जैसे एक क्वेश्चन तो पहले ही बन जाता है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था। तो कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया। तो क्यों बनाया गया है, इसका कारण क्या है कि मनुष्य पहले शिकार करके अपना पेट भरता था। शिकार करके अपना पेट भरता था, तो इसलिए कुत्ते को पालतू इसलिए बनाया गया। फिर क्योंकि कुत्तों की सूंघने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए कुत्ता आने वाले हर खतरे को भांपकर पहले ही सबसे पहले पालतू बनाया गया। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? तो क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? तो मतलब ये है कि जो शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले होते थे, क्या वो बर्तन बनाते होंगे और क्या उनका प्रयोग करते होंगे? तो अपने जवाब का कारण बताओ। तो इसका आंसर है, आंसर देखते हैं क्या है। शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन नहीं बनाते होंगे, क्योंकि वे भोजन की तलाश में सदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो इसका कारण सही है कि अगर बर्तन बनाते होते तो वो यही एक ही जगह पर रहते, क्योंकि उन्हें हर जगह बार बार दूसरी जगह जाना पड़ता होगा, तो इसलिए वो बर्तन नहीं बनाते होंगे और किसी फल फूल और पत्ते पर ही रख के खा लेते होंगे या हाथों से अपना प्रयोग करते होंगे। वे इतना अधिक भोजन संग्रह नहीं करते थे कि भोजन के संग्रह के लिए बर्तनों की आवश्यकता पड़े। तो और वो इतना भोजन संग्रह नहीं करते थे कि भोजन इकट्ठा करने की जरूरत पड़े। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? यानी जानवरों से भोजन के अतिरिक्त और क्या क्या मिल सकता है? तो देखते हैं, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से हमें और भी और भी कुछ मिल सकता है। जैसे पहला पॉइंट है, जानवरों की खाल से चमड़ा मिलता है। दूसरा पॉइंट है, जानवरों की हड्डियों से औजार बनाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, जानवरों से सामान ढोने और गाड़ी खींचने का काम होता है। तो ये तो तीन काम लिखे हैं मेन मेन, तो इनको याद कर लेना कि जानवरों की खाल से चमड़ा निकलता है और हड्डियों से औजार बनाए जाते हैं और जानवरों से सामान ढोने और गाड़ी खींचने का काम होता था उस समय। आज के टाइम में तो जानवरों से कई काम लिए जाते हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट ये तीन काम है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? तो मैंने वही बोला ना, अभी मैंने बोला था आज जानवरों का प्रयोग कई काम के लिए होता है, लेकिन ये तीन पॉइंट है, याद कर लेना। तो आज जानवरों का काम क्या होता है, देखते हैं। आज जानवरों का काम गाड़ी खींचने तथा माल ढोने के लिए किया जाता है। आज जानवरों का काम गाड़ी खींचने माल ढोने के लिए किया जाता है। जानवरों की खाल से चमड़ा बनाया जाता है और तब चमड़ा खाल इसलिए उतारा जाता था कि उसको पहना जा सके एक वस्त्र के रूप में। लेकिन आज क्या है, खाल से चमड़ा बनाया जाता है। आज भी चमड़े के रूप में वस्त्र बनाए जाते हैं, लेकिन जूते चप्पल ये सब बनाई जाती हैं। तो अन्य कामों में प्रयोग किया जाता है चमड़ा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा, जानवरों से दूध प्राप्त किया जाता है। तो जानवरों से ये चीज मेन है कि जानवरों से दूध प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कामों की एक सूची बनाओ। पुरुष द्वारा जो काम किए जाते थे पहले, उनकी एक सूची बनाओ और महिला क्या क्या काम करती हैं। ठीक है, तो पुरुषों द्वारा कौन सा काम किया जाता है? पुरुषों द्वारा किए जाने वाले काम क्या है? जानवरों को झुंड में चराना। पुरुषों द्वारा क्या है, जानवरों को झुंड में चराना, मछली पकड़ना, शिकार करना पुरुषों का काम था। क्या क्या काम था? जानवरों को चराना, मछली पकड़ना और शिकार करना। तो ये पुरुषों का काम था। ठीक है, अगला देखते हैं, महिलाओं का क्या काम था? कि खेतों में काम, जैसे जमीन तैयार करना, बीज बोना, पौधों की देखभाल करना, फसल काटना, अनाज कूटना और पीसना जैसे काम करती थी। तो कुछ काम जो है पुरुष भी करते थे, जैसे फसल काटना ये पुरुष भी करते थे। ठीक है, पौधों की देखभाल भी पुरुष कर सकता था, लेकिन इसमें महिलाओं का दिया है, तो महिलाओं इसमें जो दिया है वो सही है। ठीक है, तो आज भी पुरुष क्या करते हैं, पुरुष भी फसल काटते हैं, पौधों की देखभाल भी करते हैं और बीज भी बोते हैं। लेकिन उस समय की बात चल रही है, तो महिलाओं का अलग काम है और पुरुषों का अलग काम है, तो ये देख लेना। ठीक है, ये पुरुषों का काम है, ये महिलाओं का काम है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन
देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे कौन से ऐसे काम है जो स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, उस समय की बात हो रही है। तो झोंपड़ियाँ बनाना दोनों करते हैं, औजार बनाना दोनों करते हैं, झोंपड़ियाँ बनाना, औजार बनाना, टोकरियाँ बनाना, जानवरों की देखभाल करना, दूध निकालना, बर्तन बनाना, ये सब दोनों स्त्री पुरुष काम करते हैं। तो कौन कौन से, एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन, चार, पाँच और ये छः। तो 6 पॉइंट है जो दोनों करते हैं। क्या क्या करते हैं, झोंपड़ियाँ बनाते हैं, औजार बनाते हैं, टोकरियाँ बनाना, जानवरों की देखभाल करना, दूध निकालना और बर्तन बनाना, ये 6 काम हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नहीं पढ़ेंगे हम। अन्यत्र का देखते हैं, एक चैप्टर लास्ट में आता है अन्यत्र, तो उसको देखते हैं। उसमें क्या है, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। तो नवपाषाण काल मैंने कल पढ़ाया था कि नवपाषाण काल 10,000 साल पहले शुरू हुआ था, और पूरा पाषाण काल कब हुआ था, 20 लाख साल पहले। ठीक है, तो नवपाषाण काल यानी आज से 10,000 साल पहले। तो उसमें क्या है, पाल युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में कौन सा, एक चताल युग तुर्की के में है। ठीक है, यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। तो ये याद करने वाला है, सीरिया से कौन सा पत्थर, चकमक पत्थर। लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। ठीक है, तो सीरिया से क्या लाया गया, चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, यानी नवपाषाण काल में पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौड़ियाँ तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा। ये मतलब जो लिया लाते थे कौड़ियाँ और सीपियों का क्या उपयोग होता है। कौड़ियों और सीपियों का उपयोग शायद आकर्षक आभूषणों को बनाने में होता है। तो मेन चीज है ये आकर्षक आभूषणों को बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर तुम्हारे पास जमीन का एक अगर तुम्हारे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा हो, तो तुम उसमें कौन सी फसल उगाओगी। ठीक है, बीज कहाँ से मिलेंगे और तुम उन्हें कैसे बोओगी, अपने पौधों की देखभाल तुम कैसे करोगी, यह कैसे समझोगी कि अब फसल काटने के लायक हो गई है। तो इसके बारे में कुछ फसल बोने और उगाने के संबंध में कुछ जानकारी नीचे है। तो पहला पॉइंट है हमारा, अपने क्षेत्र में बोई जाने वाली खाद्य फसल उगाएंगे। ठीक है, जो अपने क्षेत्र में उगाई जाती है वो खाद्य फसल हम उगाएंगे सबसे पहले। तो फिर बीज बाजार से खरीदेंगे उगाने के लिए, उस जमीन में उपजाने के लिए बीज को बाजार से खरीदेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, जमीन की जुताई करने के बाद फसल बोएंगे, यानी पहले जुताई कर लेंगे, उसके बाद उसको बीजों को उसमें डाल देंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, फसल की निराई गुड़ाई, यानी जब छोटे छोटे कुले उगे जाते हैं उसमें, तो थोड़े बड़े बड़े एक हाथ के बराबर हो जाते हैं, तो उसकी निराई गुड़ाई की जाती है, या एक हाथ है या एक हाथ से छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी निराई गुड़ाई मतलब निराई गुड़ाई मतलब उसमें जो फालतू के पेड़ पौधे उग जाते हैं उनको हम कटाई छटाई करते हैं, और कीटनाशक छिड़काव करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, सिंचाई करते हैं और पानी देते हैं, पक्षियों का जानवरों से रक्षा करते हैं। ये बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, सभी फसलों की एक निश्चित अवधि होती है। फसल पकने के बाद पीली हो जाती है, यानी पहले हरी होती है, फिर फसल पक जाती है, उसके बाद वो पीली ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, इसी आधार पर हम फसल की कटाई करेंगे। जब सूख जाते हैं जैसे गेहूं है, तो पीले पड़ जाएंगे। ठीक है, और सूख जाएंगे, पता चलेगा कि अब पक गए हैं, तो उनको काट लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है,
आगे क्वेश्चन है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? यानी जो आज आज भी देख लो या पुराने टाइम में भी देख लो, जब खुद जो लोग खेती करते हैं वो एक ही टाइम बहुत समय तक एक ही जगह पर रहते हैं, क्यों रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो कारण क्या है, अभी मैंने बताया था पीछे कि उस फसल बोने बोने से लेकर काटने तक इसको टाइम लगता है। ठीक है, तो क्या है देखते हैं पॉइंट में इसमें। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाने भूमि को पहले कृषि योग्य बनाने के लिए तैयार किया जाता है, बीजों को बोआ जाता है, फसल की देखभाल की जाती है, फसल को पकने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होती है, यानी 2-3 महीने 4 महीने। इसलिए खेती करने वाले लोगों को एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि नेहरू अगर चावल खाना चाहती है तो उसे किन स्थानों पर जाना चाहिए? तो अगर चावल खाना है तो हमें किन स्थानों पर जाना चाहिए? उस समय की बात है। नेहरू को चावल खाने के लिए कोल्डिया, कोल्डिया कहाँ पर है? आधुनिक उत्तर प्रदेश। ठीक है, कोल्डिया उत्तर प्रदेश में चावल होता है। ठीक है, या महागढ़, महागढ़ भी उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, तो सीधी बात है कि यूपी में होना चाहिए। ठीक है, चावल खाने के लिए, जैसे यूपी में कोई जगह है जैसे कानपुर, पश्चिम बंगाल, तो ये यूपी में आते हैं। ठीक है, तो वहाँ चावल ज़्यादा मिलते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। पुरातत्वविद ऐसे क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे? ठीक है, और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। पहले वो शिकारी थे, शिकार करते थे, और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ऐसे क्यों मानते हैं पुरातत्वविद लोग? तो देखते हैं क्यों मानते हैं। आंसर देखते हैं। पुरातत्वविदों को द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई में लंब सबसे नीचे, यानी जब मेहरगढ़ की खुदाई हुई थी तो पुरातत्वविदों को सबसे नीचे के स्तरों से जिन जानवरों की हड्डियां मिलती हैं उनमें हिरन है तथा जंगली सुअर प्रमुख है, जिससे पता चलता है कि वे इस अवस्था में मानव केवल शिकार पर निर्भर थे। यानी पहले स्तर होता है एक नीचे का, फिर ऊपर का, फिर ऊपर का, ये स्तर होता जाता है जमीन से। ये जमीन है, फिर यहाँ से शिकार मिला होगा तो इन्होंने बंद कर दिया होगा, फिर आप उगाए पेड़ पौधे मिले होंगे, उगने की खेती मिली होगी, तो इस वजह से ये है। इसके ऊपर के स्तरों में भेड़ तथा बकरियों की हड्डियां मिलती हैं, या दूसरे में भेड़ बकरियां हड्डी मिलती है। इससे पता चलता है कि इस काल में लोगों ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। क्योंकि आज भी क्योंकि आज भी कहीं खुदाई, जैसे आज रोड बनती है तो नीचे का स्तर दबता जाता है और ऊपर स्तर आता जाता है, तो उस समय जब इसमें बोला कि नीचे के स्तर में क्या मिलता है, हड्डियां मिलती हैं, माँ और मांस मिलता है। ठीक है, और इस तो भेड़ बकरियों की हड्डियां मिलती हैं तो नीचे, तो पहले ये लोग शिकार करते थे। ठीक है, तो इससे पता चलता है इस काल में लोगों ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही गलत बताओ। सही गलत में क्या है? हल्लूर में ज्वार बाजरा मिलता है। सही। ठीक है, हल्लूर में ज्वार बाजरा मिलता है, ये याद करने कर लेना। हल्लूर में ज्वार बाजरा मिलता है। बुरजोम में लोग आयताकार घरों में रहते थे। गलत। बुरजोम में लोग आयताकार घरों में नहीं रहते थे। ठीक है, तो चिरौंद कश्मीर का एक परास्थल है। गलत। चिरौंद कश्मीर का एक परास्थल है। गलत, चिरौंद नहीं है। ठीक है, जेडाइट जो दाऊजली हेडिंग में मिलता है, चीन से लाया गया। सही। जेडाइट जो दाऊजली हेडिंग में मिलता है, चीन से लाया गया। सही। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? कृषकों पशुपालकों का जीवन शिकारी खाद्य संग्रहों के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताओ। यानी कृषकों पशुपालकों का जो जीवन है वो शिकारी खाद्य संग्रहों से कितना अंतर था, तो ये पूछा है इसमें। ठीक है, तो इस कृषकों पशुपालकों का जीवन शिकारी खाद्य संग्रह से कितना भिन्न था जीवन। 3 अंतर क्या है देखते हैं। कृषकों और पशुपालकों का जीवन स्थायी था। कृषक जो कृषि करते थे और जो पशु पालते थे उनका जीवन स्थायी था, जबकि शिकारियों का जीवन अस्थायी था, मतलब एक जगह पर नहीं टिकते थे।
और कृषक और जो पशुपालक वो एक जगह पर टिक जाते थे, क्योंकि वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। कौन? शिकारी लोग। और कृषक लोग स्थायी थे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? कृषकों और पशुपालकों को भोजन कृषि उत्पादों तथा पालतू पशुओं पर आधारित होता था। जो उनका कृषकों का भोजन है वो स्वयं करते थे, खेती करके, और गाय भेड़ भैंस बकरी से मिल्क दूध प्राप्त करके, तो उनसे भोजन प्राप्त हो जाता था। अब ये क्या है? शिकारी लोग ये शिकारी खाद्य संग्रामों का जीवन जंगली जानवरों में घूम घूम कर जाते थे और शिकार करते थे, तो उनसे उनको भोजन मिलता था। कंदमूल फल वो वही जंगलों में देखकर खाते थे, ठीक है, ढूंढ कर खाते थे, और अन्य उत्पादों पर आधारित था। और तीसरा पॉइंट क्या है? कृषकों पशुपालकों ने अपने रहने के लिए आवासों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। यानी एक बगल से बगल में घर बनाना, एक दूसरे के पास में घर बनाना शुरू कर दिया था कृषकों पशुपालकों ने, ठीक है। अब इसमें क्या है? शिकारी खाद्य संग्रह प्राय गुफाओं में ही और कंदराओं में रहते थे, जो बनी बनाई होती थी पुराने टाइम की, तो उन्हीं में वो रहते थे। तो ये 3 पॉइंट है। अच्छी भली बात है, आपको समझ में आ गए होंगे, तो ये कैप्चर कर लेना अगर आपको कैप्चर करना है तो। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जानवरों की एक सूची बनाओ, यह भी बताओ कि इनका उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो आंसर क्या है देखते हैं। भेड़, भेड़ का क्या काम है? भेड़ दूध देती है, ठीक है, ऊन देती है। भेड़ दूध भी देती है, ऊन भी देती है, और मांस के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो भेड़ का ये काम हो गया। बकरी का क्या काम है? दूध देती है और मांस के लिए उपयोग होता है। तो ये सभी को भली बात याद होगा अच्छे तरीके से। और अंतर क्या है भेड़ और बकरी में? भेड़ सिर्फ ऊन देती है, बकरी ऊन नहीं देती है। तीसरा पॉइंट क्या है? कुत्ता देखभाल के लिए, वफादारी के लिए कुत्ते को इस्तेमाल किया जाता है वफादारी के लिए, ठीक है। तो बहादुर होता है और वो हर बात पे चौकन्ना हो जाता है, ठीक है। कुत्ते का भैंस का इस्तेमाल क्या है? मांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मांस के लिए, दूध के लिए। तो भैंस और बकरी का एक ही काम है, मांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूध के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मवेशी का क्या काम है? दूध के लिए। मवेशी यानी कोई जानवर ऐसे होते हैं ना तो उनका मांस काम आता है, और बस सिर्फ दूध के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। मवेशियों का दूध के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये इससे मिला देता हूँ, ये इससे कुत्ते को देखभाल के लिए, भैंस मांस और दूध के लिए, मवेशी सिर्फ दूध के लिए, ठीक है। ये याद करने वाला है। बैल किस काम के लिए होता है? खेत जोतने के लिए, गाड़ी खींचने के लिए बैल। सूअर सिर्फ मांस के लिए, ठीक है। आज तो ये सब जानवर अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल में किए जाते हैं, तो ये पहले की बात है, तो उनका इस्तेमाल अलग किया जाता था उस समय, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें देखते हैं क्या है। जिन अनाजों को खाते हैं उनकी एक सूची बनाओ। जो जो हम अनाज खाते हैं उनकी एक सूची बनाओ। तो सूची क्या है? तो सूची क्या है? हम जो जो आज खाते हैं और ये पहले जो खाते थे उनकी एक सूची क्या है? गेहूं आटे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो आटा हम रोटी जैसे खाते हैं वो आटे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चावल, चावल को कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। मैदे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है चावल को, और चावल को कई सामानों में इस्तेमाल किया जाता है। बाजरा, बाजरे की रोटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। और मक्का, मक्के की भी रोटी बनाई जाती है, और कई इस्तेमालों में किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है मक्के का भी। ज्वार का भी इस्तेमाल किया जाता है, और जौ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कौन कौन सी सामान है? गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ। तो ये 6 चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल अनाज के रूप में किया जाता है। तो ये 6 चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल अनाज के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर यही खत्म होता है। तो अगला चैप्टर के लिए अगले वीडियो में लाएंगे 4th चैप्टर। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स में बता देना हमें कि वीडियो कैसा लगा, जिससे कि आगे आने वाले कंटेंट्स में हम आगे ध्यान रखेंगे कि जो आज गलती हुई है हमसे उनको सुधार करें, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे बटन, लाल बटन का बटन होगा, लाल बटन, उस पर क्लिक करना और ऑल पर क्लिक कर देना, ठीक है। ओके, धन्यवाद।